नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सोच रहे होंगे कि एक अंधा यहाँ क्या कर रहा है, पर मित्रों, आज ये अंधा अपनी आंखों से आप सभी को कुछ दिखाना चाहता है। हंसी तो नहीं आ रही आप सभी को कि जो खुद कुछ नहीं देख सकता वो अंधा किसी को क्या कुछ दिखाएगा। पर सच मानिए मित्रों, आज जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं उसे देखने के लिए इन बाहरी आंखों की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो अंतरात्मा की आंखें खुली होनी चाहिए। माफ करिएगा, मैं आप सभी को अपने बारे में तो बताना भूल ही गया। मेरा नाम रिटायर्ड कर्नल प्रताप सिंह राठौर। जवानी के दिनों में मैं भी आप सभी की तरह ही युवा जोश और उत्साह से भरा पूरा था और देशभक्ति की भावना से बिल्कुल लबरेज। पर यूनिवर्सिटी पास करते ही सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा मिला कि अब आगे क्या, कैरियर क्या। और उसके बाद खुद ही देखिए, और प्रताप कैसे हो? बढ़िया भाई। अब तो हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, आगे क्या सोचा है? सोचना क्या है इसमें, मैं तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया था, फौज में जाना है मुझे, भारत माँ की सेवा करने। ये जाएंगे फौज में? कुछ पता भी है फौज के बारे में? मैंने तो सुना है कि वहाँ बॉर्डर पर जंग छिड़ जाए तो जाके लड़ना पड़ता है, और कहीं लड़ते लड़ते तू शहीद हो गया तो तेरे घर वालों का क्या होगा? भाइयों, हम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं? कभी ये सोचा है आज हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, इसमें हमारे भारतीय फौजियों का कितना बड़ा योगदान है। वो सरहद पे दिन रात जागते हैं, उन्हें न तो भूख प्यास की परवाह है न धूप बरसात की। और जहां तक रही मेरी बात, तो मुझे क्या, मुझे तो ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जीऊं इस धरती माँ के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। भाई प्रताप, तुम्हारे इस जुनून ने तो हमें भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया है। हाँ भाई, हम भी जोश और उत्साह के साथ इंडियन आर्मी की तैयारी करें। हाँ चलो भाई। फिर क्या था, हमने पूरे जोश और उत्साह के साथ भारत की सेना में भर्ती होने के लिए प्रयास किया और भारत माता की कृपा तो देखिए, हम सभी भारत माता की सेना में भर्ती हो गए। और फिर आया वह समय जब शुरू हुई हमारी ट्रेनिंग। आज से आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई, 1 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग है। कोई शक? मूव। पिताजी। अरे बेटा प्रताप, प्रणाम। जीते रहो। देखिए, आज आपका बेटा फौज में भर्ती हो गया। अरे वाह, यह तो बड़ी गर्व की बात है। तुमने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आओ गले लगो। भाई प्रताप, क्या हुआ भाई? बॉर्डर से खबर आई कि पाकिस्तानी चोर ने कारगिल पर हमला कर दिया है। हमारी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई है, हमें जल्द से जल्द वहाँ रिपोर्ट करना है। हाँ, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। पिताजी, कहो बेटा। मुझे जाना होगा, भारत माँ का बुलावा आया है। ठीक है बेटा, तू चला जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस देश में तू पैदा हुआ है उस देश का अगर तू भक्त नहीं, पिया नहीं दूध माँ का तूने, बाप का तुझ में रक्त नहीं। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी होकर लौटना। उधर देश के दुश्मन एलओसी पार कर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के प्रयत्न में लगे थे, और यहाँ हमारी भारतीय सेना उनके दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।
हमला करोगे ताकि उन्हें लगे हमला सामने से हुआ है। कमांडो यस सर। तुम हमारे साथ रहोगे, हम पहाड़ी के दूसरे रास्ते से जाकर उन पर हमला कर देंगे। यस सर। जवानों जय हिंद। दुश्मनों के हौसले पस्त करने का समय आ चुका है। अब हमारे सामने एक ही नारा है, करो या मरो। हम जवानों के दिल से बस एक ही बात निकल रही है, मर कर मिले हमें कारगिल हमारा, है इसी मौत से मरना हमें रोज गंवारा। वेल डन कैप्टन। अब या तो चोटी पर तिरंगा लहराते रहना है या उसमें लिपट कर। कोई शक? नो सर। बी प्रिपेयर्ड। जय हिंद सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? जी जनाब। क्या हुआ जनाब? भारतीय सैनिकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया जनाब। वो हम पे कभी भी अटैक कर सकते जनाब। बहुत डर लग रहा है जनाब, अब हमारा क्या होगा? आने दो, देख लेंगे उनको भी। भारत माता की जय। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उस दिन भी हमारे देश का तिरंगा अपने पूरे शान से लहरा रहा था, पर मैं अभागा उसे आंखें भर देख भी ना सका, क्योंकि उस दिन मेरी आंखें चली। पर हमने उन दुश्मनों की आंखें भारत माता की ओर उठने ना दी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि आज आवश्यकता है कि हम सभी मनुष्य अपने आप को एक फौजी की तरह तैयार कर ले। जिस प्रकार हमारे देश के ये वीर सपूत भारत की रक्षा आतंकवादियों, घुसपैठियों और दुश्मनी ताकतों से करती है, उसी प्रकार आज हम सभी को अपने मन और मस्तिष्क में घुसने वाले कुविचारों और कुसंस्कारों से इसकी रक्षा करनी। तभी सही अर्थों में मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकता है। मित्रों, आज मेरी आंखें जाने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, पर शायद आप सभी भी कुछ देख नहीं सकते। तभी तो आप सभी को गिरती मानसिकता, फैलता भ्रष्टाचार, मनुष्य के अंदर घटती मनुष्यता और सत्ता और धन के प्रति बढ़ता लोभ दिखाई नहीं देता। मित्रों, आज हमें विचार क्रांति करने की आवश्यकता है। तो बोलिए, क्या आप सभी देंगे इस विचार क्रांति में हमारा साथ? क्या लड़ेंगे आप सभी यह विचारों का कारगिल? अगर हां तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की वंदे मातरम। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।